तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांग हाओ की फाइट स्पिरिट वर्ल्ड के लोगों से हो जाती है, जहां वो उसे हरा देता है। इसके बाद वहां शीहाई आ गया था, जो अपने भाइयों को लोअर वर्ल्ड के बारे में सारी बातें बता रहा था, जिसे देखते हुए वांग हाओ उसका काम तमाम कर देता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि शीहाई की असली हालत देखने के बाद उसके भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। तो वांग हाओ उनसे कहता है कि लोअर वर्ल्ड के बारे में जो भी जाना है वो मुझसे पूछो। वो दोनों इस बात से गुस्सा होते हुए कि उसने उसके भाई को मार डाला, उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर ताइरिच अपने पंखे के साथ बीच में आ गया था, ये कहते हुए कि वांग हाओ इन दोनों को मुझे हैंडल करने के लिए छोड़ दो। ताइरिच का ये एटीट्यूड देखने के बाद उन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये खुद को समझता क्या है। तो वो उस पे हेवनली आई का फॉर्मेशन अटैक करने वाले थे, पर ताइरिच भी अपना पंखा निकालकर उन्हें इल्यूजन में ट्रैप कर लेता है। वैसे वो दोनों ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थे कि वो ताइरिच के इल्यूजन में फंस गए, जो कि काफी ज्यादा रियलिस्टिक है, और स्पिरिट वर्ल्ड से होने के बावजूद भी ताइरिच उन्हें इल्यूजन में फंसा पाया। तो ताइरिच कहता है कि हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस वो करके आया था, आखिर निपटना भी तो बहुत पावरफुल लोगों से है ना। पर फिर भी वो ताइरिच को कहते हैं कि ये सब फिजूल है उनकी पावर के आगे, और फिर वो एक फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उन दोनों के बनाए हुए फॉर्मेशन से ताइरिच का इल्यूजन ब्रेक होने ही वाला था, पर ताइरिच हवा में जंप करते हुए उन पर अपने फैन ब्लेड से अटैक करता है, जिससे तो वो काफी इजीली रोक ले रहे थे। ताइरिच को समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हैं। तभी उनमें से एक बंदा फॉर्मेशन पे काम कर रहा था और दूसरा ताइरिच पर अटैक कर रहा था। ताइरिच के लिए उन दोनों को एक साथ संभालना मुश्किल हो रहा था, पर वो अपने मेरिडियंस को ओपन करते हुए उन पर बवंडर का अटैक करता है। ताइरिच को लग रहा था कि अब ये उनके इल्यूजन से बाहर नहीं आ पाएंगे, पर वो आ जाते हैं, जहाँ ताइरिच को फिर से अपने इल्यूजन के अंदर एंटर करना पड़ता है। तो ये देखकर वो पर्सन कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है, लोअर वर्ल्ड के लोग स्पिरिट वर्ल्ड के लोगों से ज्यादा पावरफुल है? अपनी बॉडी में कुछ मेरिडियंस कनेक्ट करने के बाद तुम क्या खुद को 30 मार खा समझ रहे थे? सेकंड वाला पर्सन ताइरिच से स्वॉर्ड के साथ फाइट कर रहा था, जहाँ ताइरिच के लिए काफी मुश्किल होता है उसे हैंड टू हैंड फाइट करना, और इसी चक्कर में वो उनके बनाए हुए फॉर्मेशन में फंस जाता है, जिससे अब वो अपने फैन को मूव नहीं कर पा रहा था। तो वो सेकंड पर्सन कहता है कि मैंने तुम्हारे फैन को सील कर दिया है और अब तुम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो अब तुम्हारी मौत पक्की है। वो तो सीधा सीधा ताइरिच को धमकियां दे रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इल्यूजन में फंसाने की? तुम्हें क्या लग रहा था कि ये छोटी मोटी ट्रिक्स हम पे काम करेंगी? चलो खैर छोड़ो, अब तो तुम मरने वाले हो, तो अपनी कोई लास्ट विश है तो वो बता दो, हम पूरी कर देंगे। पर ताइरिच तो उनके फॉर्मेशन से काफी इजीली निकलते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा, तुमने मेरी कमजोरी ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लगा दिया। वो पर्सन तो इतना ज्यादा शॉक हो जाता है ये देखकर कि ताइरिच कितना इजीली बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद तो उन्हें एक और झटका लगता है ये जानकर कि ताइरिच ने उन्हें एक और फॉर्मेशन में फंसा दिया। मतलब ताइरिच को स्टार्टिंग से उनकी प्लानिंग पता थी और उसने उनके प्लानिंग के अंदर एक और प्लानिंग कर ली, और ये इनविजिबल इल्यूजन फॉर्मेशन उन दोनों के वेपन को ब्लॉक कर देता है, जिससे वो यूज नहीं कर पाते। उन दोनों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ताइरिच ने कितना इजीली उन्हें बेवकूफ बनाकर इस फॉर्मेशन में ट्रैप कर लिया। वैसे उस पर्सन का ये जो हेवनली वेपन था ये बहुत ज्यादा पावरफुल था, जो अर्थ पे मौजूद किसी भी चीज को अपने फॉर्मेशन में ट्रैप कर सकता है इजिली। तो ताइरिच कहता है कि तुम इस वर्ल्ड में मुझे गिनना भूल गए क्योंकि मैं इन सबसे अलग हूँ। उस पर्सन को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ताइरिच क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो ताइरिच कहता है कि वैसे भी तुम मरने वाले हो, तो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। असल में मैंने एक दो मेरिडियंस नहीं बल्कि 360 वेन्स ओपन कर रखे हैं, वो भी आज नहीं बल्कि बहुत समय पहले। ये सुनने के बाद तो उस लड़के को जोर का झटका लगता है कि तुमने हमें उल्लू बनाया और ऊपर से हमें फॉर्मेशन में फंसा कर मुझसे मेरा वेपन भी छीन लिया। ताइरिच कहता है कि ये वेपन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये तुम्हारे हाथ में होना डिजर्व नहीं करता, और मैं इसे छीन नहीं रहा बल्कि तुम्हें हराने के बाद इसे जीत रहा हूँ। और ये बोलने के बाद वो उन दोनों के सोल को अपने कंट्रोल में ले लेता है। वैसे ये देखने के बाद कि ताइरिच ने उन दोनों को हरा दिया, छोटू ड्रैगन तो बहुत ज्यादा खुश होने लगता है कि वाह मेरे पंखे वाले मास्टर, तुमने तो एक ही झटके में दोनों को हरा दिया। लगता है मेरे 10,000 पहले स्पिरिट वर्ल्ड छोड़ने के बाद इन लोगों का ऑरा उतना पावरफुल नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। अब तो देख के लगता है कि ये लोग बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। ये सब देखने के बाद याओ याओ पूछती है वांग हाओ से कि इसने कितने सारे वीन्स ओपन कर रखे हैं। तो वांग हाओ से बता देता है कि 360। इधर ताइरिच वांग हाओ से कहता है कि इससे जो भी पूछना है ना तुम पूछ सकते हो, अब ये तुम्हें सही सही जवाब देंगे क्योंकि इन दोनों की सोल मेरे कंट्रोल में है। तो वांग हाओ उन दोनों से क्वेश्चन करता है कि इन 1000 सालों में 4 कॉन्टिनेंट में कौन सी खिचड़ी पकड़ी है। तो वो बताते हैं कि जोंगमेन नाम का आदमी जो कि टॉप सेक्ट से बिलोंग करता है, वो चारों कॉन्टिनेंट को मैनिपुलेट कर रहा है और एक एक करके उनके पावरफुल स्टूडेंट्स को यहाँ भेज देता है सेक्रीफाइस देने के लिए, जिससे स्पिरिट वर्ल्ड के लोग उन्हें अपना गुलाम बना लेते हैं और फिर पपेट की तरह यूज करते हैं। लाइक जैसे कि वांग हाओ यहाँ आ गया था गलती से, लेकिन इन्हें लगता है कि वो सेक्रीफाइस के लिए आए, तो वो वांग हाओ को मैनिपुलेट करके अपने में शामिल करना चाहते थे। ऐसा करने से वो लोअर वर्ल्ड के होने के बावजूद भी स्पिरिट वर्ल्ड के कहलाते। तो स्पिरिट वर्ल्ड के लोग धीरे धीरे करके लोअर वर्ल्ड के लोगों को अपने कंट्रोल में ले रहे थे पावर के लिए, और अब तो येदी का बनाया हुआ सील भी टूट गया। अब तो इनके पास और ज्यादा चांसेस है लोअर वर्ल्ड के लोगों को कंट्रोल करने के। वांग हाओ को ये सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये लोग ईस्टर्न विल्सन कॉन्फ्रेंस के नाम पे ये सारे कांड करते हैं। मतलब जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा वो सबसे पावरफुल होगा, और वो सबसे पावरफुल बंदे को स्पिरिट वर्ल्ड को दे देते हैं ताकि वो उनका नौकर बनके लोअर वर्ल्ड में उनका नाम बना सके।
के, जिससे म्याओहान को पता लग जाता है कि उसके सेक्ट के मास्टर भी इनके हाथों के पपेट थे। यहाँ वो दोनों स्टूडेंट ये भी बताते हैं कि जब जब वो स्पिरिट वर्ल्ड से बाहर आते हैं उन्हें एक टास्क दिया जाता है। वैसे स्पिरिट वर्ल्ड के मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे उन दोनों को सारी राज की बातें बताता देखकर, तो पीछे से दो स्टूडेंट आ जाते हैं जो उनका काम तमाम कर देते हैं ताकि वो आगे की डिटेल्स ना दे पाए। वांग हाओ ने मरता देखकर सोच रहा था कि कम से कम टास्क ही बताकर चले जाते कि कौन से टास्क देते थे ये लोग तुम्हें, येदी के खजाने को ढूंढने का। और ये सुनते ही वो दोनों स्टूडेंट घबरा जाते हैं, तो वांग हाओ समझ जाता है कि उसका तुक्का सही जगह पर लगा है, जिससे वो दोनों स्टूडेंट तो काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि हमारे साथ गेम खेल रहे हो। इसके बाद वांग हाओ 4 कॉन्टिनेंट की तरफ से चैलेंज करता है उन सभी को कि आज के बाद अगर उन्होंने लोअर वर्ल्ड में इंटरफेयर किया या किसी को भी अपना पपेट बनाने की कोशिश की तो वांग हाओ ब्लड के बदले ब्लड लेगा, और ये वो पहली और आखिरी बार बता रहा है। उसके ऐसी बातें सुनने के बाद वो स्टूडेंट गुस्सा होते हुए अपना सीजर वेपन निकाल कर उन्हें फ्रीज कर देते हैं, उनके मेरिडियंस को ब्लॉक करके। कोई भी अपनी पोजीशन से नहीं हिल पा रहा था। ये देख के म्याओहान कहती है कि इन लोगों ने कौन सी चीज परफॉर्म की है, उसके एक भी मेरिडियंस काम नहीं कर रहे। तो वो स्टूडेंट उसे स्ट्रगल करने से मना करते हुए कहता है क्योंकि मैंने तुम्हारे मेरिडियंस को सील कर दिया है तो अब उसे यूज नहीं कर सकते तुम लोग। वैसे थोड़ी देर पहले जिनसे उसकी फाइट हुई थी वो गोल्डन ड्रैगन गैंग के मेंबर थे, तो वो तो काफी वीक हैं, पर ये दोनों इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इन सभी को एक साथ हरा सकते हैं। और ये जो फॉर्मेशन अभी उसने बनाई है इसको परफॉर्म करने के लिए हाई लेवल की एक्सरसाइज की जरूरत होती है जो उसे मास्टर दाओ से मिली थी, और इस तरीके के फॉर्मेशन के अंदर अपने स्पिरिचुअल वेन्स को ओपन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और ये वही कर सकता है जिसने हाई प्रेशर में अपने वेन्स को ओपन किया हो। और वो याओ याओ को छेड़ते हुए कहता है पर तुम्हारी बॉडी तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, तो इसलिए अब तुम सब हमारे पपेट बनने वाले हो। स्पेशली ये दो ब्यूटीज, वो लड़कियों को छेड़ने वाला था, पर तभी जाओ शन उसकी फॉर्मेशन से बाहर आकर उसे जोरदार स्टिक मारता है, जिससे तो वो सभी के सभी रिलीज हो गए थे, पर छोटू ड्रैगन अभी भी स्टिक रह जाता है। वो कह रहा था कि तुम लोग कैसे हिल पा रहे हो। इधर वो दोनों लोग समझ गए थे कि अब इन्हें कुछ और तरीका यूज करना होगा, तो वो दोनों लोग एक साथ एक फॉर्मेशन बनाकर उन्हें स्लीपिंग मोड में डालने की कोशिश कर रहे थे। वैसे तो सभी लोग स्लीपिंग मोड में चले भी जाते हैं, लेकिन तभी वांग हाओ जाकर उनकी सोल को बाहर निकाल लेता है अपने 2 सोल कैचिंग हैंड से, और फिर दोनों की सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे बाकी सभी लोग आजाद हो गए थे। टाइरिस तो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि क्या बात है वांग हाओ, तुम तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो। वांग हाओ के ये तो पावरफुल सोल कैचिंग हैंड देखने के बाद स्पिरिट वर्ल्ड के एल्डर भी सोच रहे थे कि ये लोअर रियल्म के लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हैं। तभी वांग हाओ एल्डर को देख के क्रीपी से स्माइल देता है, जिसे देखकर तो एल्डर भी शॉक रह जाते हैं। इसका मतलब वांग हाओ ने चैलेंज करा है कि आजमा लो जितना आजमाना है। वांग हाओ के इस स्माइल के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। वैसे आज एक सवाल है, क्या आप लोगों को किसी और एनिमे की एक्सप्लेनेशन चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट में उस एनिमे का नाम लिख दो।